नमस्कार, मैं हूं कुमार प्रबोध और बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट बिहार झारखंड के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। आप हमारे फेसबुक पेज, हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे ट्विटर हैंडल पर हमें लाइव देख पा रहे हैं। और आज हम आपको ये बताने आपके सामने हाजिर हुए हैं कि सत्ता और सत्ता में बैठा व्यक्ति अगर सनक पर उतारू हो जाए तो किस तरीके से कोई राज्य, कोई देश, कोई समाज बर्बादी की कगार पर पहुंच जाता है। हम आपको ये बताने बैठे हैं और पूरे आंकड़े तथ्यों के साथ, कोई जुबानी बात नहीं, कि किस तरीके से बिहार की सत्ता में बैठे लोगों की सनक ने बिहार को बर्बादी के कगार पर पहुंचाया, बिहार को कितना नुकसान पहुंचाया। और बात करें शराब की। दरअसल आज का दिन अहम है, 26 नवंबर है आज, और आज नीतीश कुमार जी की सरकार ने एक बड़ा ड्रामा किया। सरकारी अधिकारियों को न जाने कितनी दफ़ा शपथ दिलाई गई है, आज फिर से शपथ दिलाई गई कि हम शराब का सेवन नहीं करेंगे। बड़ा जलसा हुआ बिहार में। सरकार ने अच्छा खासा पैसा खर्च करके मुख्यमंत्री के भाषण को टेलीविज़न पर, चैनल पर, पेड भाषण को आप तक पहुंचवाया। और बातें वही थी जो बातें लगातार नीतीश कुमार पिछले 6 सालों से दोहराते आ रहे हैं। लेकिन हम आपको हर उस शराब पर सरकार के हर उस दावे का जवाब देने बैठे हैं, बताने बैठे हैं। आपको हर वो आंकड़ा समझाने बैठे हैं कि कैसे पिछले 6 सालों में शराब न पिए लोग, इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। लेकिन पिछले 6 सालों में बिहार में शराब बिकती रही, सैकड़ों लोग मर गए जहरीली शराब पी के, होम डिलीवरी होती रही, पूरा पुलिस तंत्र जो है वो अपराध की चिंता छोड़कर पुलिस शराब को पकड़ने में लगा रहा। और किस तरीके से बिहार धीरे धीरे बर्बादी के कगार पर पहुंच रहा है। हम आपको आंकड़े के साथ पूरा, मैं पिछले 4 घंटे से तमाम आंकड़े देश भर के, और ये सरकारी आंकड़े हैं, हमारा कोई अपना पर्सनल आंकड़ा नहीं है, कहीं किसी गैर सरकारी संगठन का कोई आंकड़ा नहीं है। ये सब कुछ केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का आंकड़ा है। और वो आंकड़ा बताता है कि नीतीश कुमार और उनके पैरोकार, उनके सिपाहसालार जो शराब को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, शराब को लेकर जो दावे कर रहे हैं, वो सरासर झूठ का पुलिंदा है। हम आपको बताने बैठे हैं कि बिहार में पिछले 5 सालों में बिहार ने शराब के कारण कम से कम 1 लाख करोड़ का नुकसान झेला है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, बिहार के बगल में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उसने एक्सप्रेस वे बनवाया और उस एक्सप्रेस वे पर वायुसेना के विमान उतरे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे थे। आपके जेहन में यह सवाल आता होगा कि बिहार में जो सरकार 2005 से लेकर 2021 तक 16 सालों से राज कर रही है, वो एक एक्सप्रेसवे क्यों नहीं बनवा पाई। सरकार के पास उसके पैसे नहीं है। क्यों नहीं है, ये इन सब बातों का जवाब हम देने बैठे हैं। दूध की बिक्री बढ़ गई, रोड एक्सीडेंट कम हो गया, क्राइम कम हो गया, महिलाओं के साथ मारपीट कम हो गई, महिलाओं के साथ अपराध कम हो गया, बिहार को राजस्व का कोई नुकसान नहीं हुआ। शराब को लेकर सरकार जितने दावे कर रही है, नीतीश कुमार जितने दावे कर रहे हैं, वो सरासर झूठ का पुलिंदा है। ये हम आपको बताने बैठे हैं। और आंकड़ों के साथ, हमारा आंकड़ा नहीं है, ये केंद्र सरकार का आंकड़ा है, ये राज्य सरकार का आंकड़ा है, ये सरकारी आंकड़ा है, आप भी देख सकते हैं जाकर। और हम आपको बारी बारी समझाते हैं कि शराब के कारण नुकसान क्या हुआ। पहली बात जो शराब को लेकर कही जाती है, बार बार ढिंढोरा पीटा जाता है कि नीतीश कुमार ने जब 2016 में शराबबंदी की तो बिहार तो जैसे राम राज की स्थिति में पहुंच गया और अपराध में तो इतनी कमी आई कि लोग चैन से घर में सोने लगे। हम केंद्र सरकार की ओर से देश में, पूरे देश में अपराध की स्थिति, अपराध की संख्या, इसके लिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बना है कि पूरे देश में कितने अपराध हो रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या कहती है। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि 2015 में जब शराबबंदी नहीं था, 2016 में कि अप्रैल में इन्होंने शराबबंदी लागू की, तो उसके बाद घट जाना चाहिए अपराध। तो 2015 में जब शराबबंदी नहीं थी, उस समय जो अपराध था वो 1,98,000 के करीब अपराध बिहार में कुल अपराध थे। 2016 में शराबबंदी हुई, नीतीश जी का दावा है कि अपराध में भारी कमी आई। तो हम आपको बताते हैं कि 2019 में, 4 साल बाद, जब शराबबंदी के 3 साल से ज्यादा पूरे हो गए, तो 2019 में बिहार में कुल अपराध की संख्या बढ़कर 2,69,000 पहुंच गई।
मतलब 72,000 अपराध जो है और बढ़ गए। मतलब लगभग 36% अपराध बढ़ गया शराबबंदी लागू होने के 3 साल बाद। आप कहते हैं अपराध की संख्या में कमी आ गई। एनसीआरबी का, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा नहीं है। आज नीतीश कुमार बड़ा जलसा कर रहे थे और टेलीविजन चैनल्स पर जब उनका लाइव भाषण आ रहा था तो वो कह रहे थे कि अब तो महिलाएं कह रही हम राम राज्य में आ गए और हमारे पति हमको सुंदर लगने लगे हैं, पति हमको सुंदर लगे और पति को हम सुंदर लगने लगे हैं, हमारे ऊपर तो कोई अपराध होता नहीं। भाई ये रिकॉर्ड है, हमारा नहीं है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिकॉर्ड है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध कितना बढ़ा बिहार में। 2015 में बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध, जो महिलाओं पर अपराध हो रहा था, वो 13,891 था। और 2019 में जब शराबबंदी आप लागू कर दिए उसके 3 साल बाद महिलाओं पर अपराध की संख्या 18,587, लगभग 45% अपराध बढ़ गए महिलाओं पर। यह रिकॉर्ड है पुलिस का, यह हमारा नहीं कहना है, यह नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिपोर्ट है। नीतीश कुमार कहते हैं महिलाओं पर अपराध कम गया। हम आज बारी बारी से आपको सारे चीज समझाएंगे, एक एक फैक्ट देंगे आपके सामने। बड़ी बात होती है ये कि रोड एक्सीडेंट की संख्या कम गई। आज फिर नीतीश जी बोल रहे थे कि रोड एक्सीडेंट जो है, पहले जो है शराब पी के लोग गाड़ी चलाते थे और रोड एक्सीडेंट तो कम गया। तो रोड एक्सीडेंट को लेकर भारत सरकार का जो मंत्रालय है, जो केंद्रीय सड़क पथ परिवहन या सड़क परिवहन मंत्रालय है, वो हर साल रिपोर्ट जारी करती है। उस मंत्रालय की रिपोर्ट क्या कहती है ये सुन लीजिए। उस मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि 2016 में जब शराबबंदी लागू किया गया, 2016 के अप्रैल में, उससे पहले 2015 में जब शराब यहाँ चालू था, उस समय यहाँ पर रोड एक्सीडेंट में 5,421 लोग मरे थे एक साल में। और जब शराबबंदी हो गई उसके बाद 2019 में 7205 लोग मर गए। ये रोड एक्सीडेंट भी जो है ये लगभग 50% बढ़ गया, यह 40 से 50% बढ़ गया। नीतीश कुमार की सरकार कहती है कि शराब पर रोक से रोड एक्सीडेंट की संख्या में कम हो गई। तो या तो केंद्रीय परिवहन मंत्रालय जो है, पथ परिवहन मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, उसका आंकड़ा झूठा है, आपके यहां दर्ज केस झूठे हैं, या नीतीश कुमार के जो शराब के पक्ष में जो बयानबाजी की जा रही है वो गलत बोल रहे हैं। हम फिर बार बार कहते हैं हम शराब के पक्षधर नहीं हैं, हम सरकार के झूठ के विरोधी हैं। सरकार अगर जनता को बरगलाती है तो आप तक सही खबर पहुंचाना हमारा काम है। हम आपको बारी बारी से बताते हैं। रोड एक्सीडेंट की बात कहते हैं, दरअसल 5 साल का आंकड़ा हमने देखा कि रोड एक्सीडेंट को लेकर जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय है उसका आंकड़ा क्या कहता है। तो वो कहता है कि 2018 से 19 में, जब 2020 की बात हम इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि वो कोरोना पीरियड था और एक लंबा समय लॉकडाउन में रहा, उसमें न रोड पर गाड़ियां निकली, न वहां पर दुकानें खुल रही थी, इससे 2020 का आंकड़ा, और वो आंकड़ा भी आया भी नहीं है सही तरीके से। हम 2019 का पैमाना ले रहे हैं जब शराबबंदी लागू हुए 3.5 साल हो गए थे। हम आपको बताते हैं कि 2018 से 19 में जब देश के कई राज्यों में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, हरियाणा में, कर्नाटक में, बगल के झारखंड में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में रोड एक्सीडेंट्स की संख्या में कमी आ गई। यानी 2018 में जितने एक्सीडेंट हो रहे थे उनसे कम हो गया 2019 में। बिहार एक ऐसा राज्य था, और भी कुछ राज्य थे, लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य था जहां रोड एक्सीडेंट की संख्या बढ़ गई। नीतीश कुमार कहते हैं कि रोड एक्सीडेंट की संख्या शराब के कारण कम गई। हम मान लें उनकी बात को। हम बारी बारी से हर वो सवाल का जवाब दे रहे हैं जिस पर सरकार दावा करती है। सरकार दावा करती है, आज नीतीश कुमार फिर कह रहे थे, लोग देखते नहीं है दूध की खपत बढ़ गई। भारत सरकार की एक एजेंसी है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, यानी नेशनल डेयरी, राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम। देश में डेयरी को, दूध से जुड़े जो कुछ भी आंकड़ा है, डेटा है, जो कुछ भी शोध है वो करता है, वो एजेंसी, भारत सरकार की एजेंसी वो करती है। तो हमने देखा कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है, नेशनल डेयरी विकास बोर्ड जो है, वो क्या कहता है, उसका आंकड़ा क्या कहता है। दूध की खपत बहुत बढ़ गई बिहार में। नीतीश कुमार कह रहे तो दूध लगातार इतना बिक रहा है कि हर घर में दूध आ रहा है। दूध की खपत पूरे देश में हर साल बढ़ती जा रही है।
हमने देखा कि आखिर पूरे देश में कितना बढ़ा और बिहार में कितना बढ़ा। तो 2015 से 2019 के बीच में पूरे देश में दूध की खपत जो है, प्रति व्यक्ति उपलब्धता कि एक व्यक्ति पर कितना दूध उपलब्ध है, पूरे देश में जो है वो लगभग 74 ग्राम प्रतिदिन बढ़ गया। यानी क्या कि 2015 में अगर औसतन देश में, पूरे देश में एक व्यक्ति जो है वो 322 ग्राम दूध उस पर उपलब्ध था, तो 2019 में बढ़कर वो 394 ग्राम हो गया, 72 ग्राम बढ़ गया। बिहार में उसी पीरियड में 2015 से 2019 के बीच में 56 ग्राम सिर्फ बढ़ी। यानी पूरे देश में जो दूध की उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रति ग्राम में बढ़ी, उससे कम बिहार में बढ़ा। बिहार में सिर्फ 54 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपलब्धता बढ़ी। आप कहते हैं दूध की बिक्री हमारे यहाँ तो रिकॉर्ड तोड़ हो गई। हर साल दूध की बिक्री बढ़ती है, देश के ज़्यादातर राज्यों में हर साल दूध की उपलब्धता जो है वो बढ़ती जाती है। लेकिन आप जो शराब को लेकर दावे कर रहे हैं, उसकी पोल खोल रही है रिपोर्ट, नेशनल डेयरी डेवलपमें बोर्ड की रिपोर्ट। वो कहती है कि 5-4 सालों में पूरे देश में जब दूध की उपलब्धता प्रति व्यक्ति 74 ग्राम बढ़ गई, तो आपके यहाँ सिर्फ 56 ग्राम बढ़ी। यानी आपके यहाँ 2015 में अगर एक व्यक्ति पर उपलब्धता दूध की 195 ग्राम थी, तो वो 251 ग्राम हो गया। यानी आप दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में भी बिहार फिसड्डी रहा। और दावा किया जा रहा है कि दूध की बिक्री बढ़ गई, तो या तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो गलत बोल रहा है। केंद्र सरकार की एजेंसी, सारी एजेंसियां, चूंकि नीति आयोग की रिपोर्ट आई है कल, जिसमें बिहार एजुकेशन से लेकर दूसरे तमाम मामलों में देश में सबसे फिसड्डी है, वो सारी एजेंसियां झूठ बोल रही है। झूठ सच सिर्फ वही है जो नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के सिपाहीसालार दावा कर रहे हैं। हम आपको और बताते हैं। नीतीश कुमार ने आज कहा कि शराब से जो है वो कमाई, हमको कोई नुकसान नहीं हुआ। कहाँ नुकसान हमको हुआ? हमको 5,000 करोड़ रुपया हमारा जो है रुपया 2015 में हमारी शराब से आमदनी थी, हम अगले साल हमको उसको हम मैनेज कर लिया। दूसरे टैक्स, भाई टैक्स का कलेक्शन दूसरे चीज़ों पर हर साल बढ़ता है, हर राज्य में बढ़ रहा है, आपका ही बढ़ रहा है। हम आपको बताते हैं कि कितना नुकसान हुआ। अवैध शराब मार्केट में बिक रही है, और जो अगर वैध शराब के न बिकने से, और जो अवैध शराब का एक सिंडिकेट खड़ा हो गया पूरे राज्य में, जो कितने हजार करोड़ रुपए का, उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन वैध शराब से कितना नुकसान हुआ वो हम आपको बताते हैं। हम बाहर की तुलना, हम दूसरे राज्यों की तुलना नहीं करते, हम बगल में उत्तर प्रदेश है उसकी तुलना करते हैं। क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2020 में शराब से सरकारी रेवेन्यू, मैंने सरकार को पैसा टैक्स के रूप में कितना आया? 31,000 करोड़ रुपया एक साल में। ये वो पैसा है जितना ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो बना है, जिसकी चर्चा आपने सुनी होगी, जिसके कारण आपको अब दिल्ली से बिहार अगर आना हो तो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक आप एकदम 10 घंटे में पहुंच जाइएगा 6 लेन की सड़क से। उस पूरे एक्सप्रेस वे बनाने का खर्च एक साल में के शराब के टैक्स से निकल गया। 30,000 करोड़ रुपया, 31,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश की आमदनी है। आप कहेंगे उत्तर प्रदेश तो बिहार से ज़्यादा पॉपुलेशन वाला राज्य है, हम मान लेते हैं। हम आपको कर्नाटका का हिसाब देते हैं। कर्नाटका में एक साल में जो शराब से रेवेन्यू होती है पिछले साल का, वो 20,950 करोड़ रुपया, यानी 21,000 करोड़ रुपया। और पॉपुलेशन आप देखेंगे तो हमारा जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है अभी, वो तकरीबन 12 करोड़ 80 लाख यानी 13 लाख के करीब है। और कर्नाटक का जो पॉपुलेशन है वो 70 लाख से भी कम है। यानी आपका जो आधा पॉपुलेशन वाला स्टेट है वो शराब के रेवेन्यू से, टैक्स से, सरकारी टैक्स से, इसमें कहीं कोई अवैध और इसका मामला नहीं है, सरकारी टैक्स से वो 21,000 करोड़ रुपए की आमदनी हो रही है। बिहार में इस 21,000 करोड़ रुपया से ज़्यादा का एक रैकेट खड़ा हो गया पूरे बिहार में, जो शराब पहुंचा रहा है, जो डबल ट्रिपल दाम पर होम डिलीवरी कर रहा है, और सरकार कह रही है कोई नुकसान नहीं हो रहा है। नुकसान तो उन परिवारों का हुआ जो जहरीली शराब पीकर मर गए। नीतीश कुमार का नुकसान क्या होगा, या सरकार में बैठे मंत्रियों का नुकसान क्या होगा? हमने वो आंकड़ा आपको बताया, पूरा आंकड़ा बताया। क्राइम बढ़ गया शराबबंदी के बावजूद, एक्सीडेंट बढ़ गया शराबबंदी के बावजूद, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गया शराबबंदी के बावजूद। आपको हमने बताया कि दूध की उपलब्धता की जो बात कही जाती है, वो जो है वो प्रति व्यक्ति उपलब्धता जो है देश की तुलना में हमारे यहाँ कम बढ़ा। सरकार कहती है हमने दूध ज़्यादा बेचा।
और आज एक बयान आया बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पी.के. अग्रवाल का। उन्होंने कहा हम नुकसान क्या हुआ हम बताते हैं। उन्होंने एक बयान दिया कि सरकार ने जो शराबबंदी की है, अब कोई नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस या दूसरा कार्यक्रम बिहार में नहीं होता, लोग बिहार आना नहीं चाहते हैं बाहर के, और इससे बिहार को बड़ा नुकसान हो रहा है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री यानी होटल्स को, दूसरे रोजगार को बड़ा नुकसान हो रहा है। नीतीश कुमार ने भरे मन से कहा जरा उनको दिखवाइएगा वो कौन लोग हैं जो बयान दे रहे हैं। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स को उनका गुनाह ये था कि उन्होंने सरकार से मांग की कि गुजरात के तर्ज पर व्यवस्था कर दीजिए, जहां शराबबंदी है लेकिन जब बड़े कॉन्फ्रेंस होते हैं जो बाहर के लोग आते हैं उनको शराब पिलाने की अनुमति दी जाती है। नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी मंशा गलत है, उनको जरा पुलिस अधिकारियों को और अपने राज्य सरकार के अधिकारियों को एक तरीके से इशारा दिया गया कि जरा उनको दिखवा लीजिएगा। हम आपको बताते हैं कि बिहार में पिछले 5 सालों में 5000 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कॉन्फ्रेंस रद्द किए गए हैं। उसका नुकसान किस स्तर पर हुआ इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि इस पीरियड में एक गैर सरकारी संगठन ने अभी एक सर्वे किया और उसने बताया कि 10,000 से ज्यादा बिहारियों ने इस पीरियड में पिछले 5 सालों में अपनी शादियां बिहार से बाहर की। दिल्ली किया, झारखंड किया, वेस्ट बंगाल में किया, उत्तर प्रदेश में किया, दूसरे अलग वेडिंग डेस्टिनेशनों पर किया। और उसका नुकसान जो है, एक शादी में अगर मान लिया जाए, जो बाहर शादी होती है, आप जानते हैं कि शादी कितना खर्चीला हो गया। जो गरीब है वो और जिनके पास पैसे नहीं वो तो बिहार में करने को, अपने घर पे करने को मजबूर है, लेकिन जो भी सक्षम हुआ वो बिहार से बाहर अपनी शादी को ले गया। और एक शादी को करने में खर्च अगर औसतन 10 लाख रुपए माना जाए तो बिहार को 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यह शराबबंदी के कारण हुआ। यह पूरा डेटा है, हमने कोई मन की बात अपनी नहीं की। और आखिर में नीतीश कुमार ने आज कहा कि अभी आप एक वीडियो वायरल हुआ, नीतीश कुमार जहां एक दुल्हन के कमरे में, जो कपड़ा दुल्हन सहित ठीक से पहनी भी नहीं हुई थी, और उसके कमरे में एक जो है मर्द पुलिस वाला घुस गया, एक थानेदार पटना का, और नीतीश कुमार ने कहा घुसेगा नहीं, घुसा वो सही किया। नीतीश जी, जो आम आदमी जो शादी करने आया ना, उसके परिवार की भी इज्जत होती है। कल्पना करके देखिएगा कि किसके घर में पुलिस घुस जाए तो किस पर क्या असर होती है। हम ज़्यादा बोलना नहीं चाहते, लेकिन बिहार के हर आदमी की इज्जत है। और महिलाओं के कमरे में पुलिस अगर घुस जाए और महिला सही से कपड़ा भी ना पहने रहे, ये कौन से संविधान ने, कौन से कानून ने आपको अधिकार दे दिया है कि बिहार के लोगों को ये सज़ा भुगतनी पड़ेगी? ये कौन सा अधिकार है कि आपने शराबबंदी कानून में ये नियम बनाया? और पटना में सड़कों पर हम देख रहे हैं कि जो आदमी रोड पर चलता रहता है, कोरोना के साथ तमाम प्रोटोकॉल की अवहेलना करके उसके मुंह में वही पाइप लगाया जाता है, पानी से धोकर जो दूसरे आदमी के मुंह में लगाया जाता है ब्रेथ एनालाइजर मशीन के नाम पर, और उसकी शराब जांच की जाती है। ये किस कानून में लिखा है? ये किस कानून में लिखा है कि किसी के घर में भी किसी भी वक्त एक जमादार यानी एएसआई से ऊपर का कोई भी पुलिस वाला या फिर सिपाही भी अगर आज सरकार जिसको अधिकृत करती है वो घुस जाए और घुस के तलाशी ले सकता है? ये किस भारत के संविधान में ये अधिकार आपको दे दिया जो आपने ऐसा कानून बनाया? अफसोस इस बात का है कि बिहार के लोगों के पास, शायद ज़्यादातर लोग जो इसके पीड़ित होते हैं उनके पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए और वहाँ पर राज्य सरकार जो करोड़ों का वकील खड़ा करे और उसका जवाब दे पाए, वहाँ पर वो उसके खिलाफ केस लड़ पाए। लेकिन ये गंभीर आपत्तिजनक बात है कि महिलाओं के कमरे में पुलिस घुस रही है, कुछ नहीं वहाँ से बरामद हुआ, और बिहार का मुख्यमंत्री ये कह रहे हो कि हाँ घुसा तो सही किया। शाबाशी पुलिस वाले को दी जा रही है। शायद इससे बड़ा दुर्भाग्य का दिन बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकता। बिहार के किसी व्यक्ति की इज्जत है और इज्जत बचाने के लिए बिहारी क्या कुछ कर सकते हैं, इसका अंदाज़ा शायद आगे आने वाले दिनों में सरकार को हो। फिलहाल हमने तथ्यों आंकड़ों के साथ सरकार की हकीकत आपके सामने रखी। जो सरकार शराब को लेकर दावे कर रही है उसको आपके सामने रखा। हम फिर कहते हैं, हम शराबबंदी के विरोधी नहीं हैं, हम शराब पिलाने के समर्थक नहीं हैं, पीने और पिलाने के, लेकिन सरकार शराब को लेकर जो दावे कर रही है वो अगर झूठे, गलत, खोखले होंगे तो उसको उजागर करने की मंशा, उसको उजागर करने की इच्छा हम जरूर रखते हैं, इसलिए आपके सामने हाजिर होते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।